टेस्टी और यमी पिज़्ज़ा तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन ये खाने वाला पिज़्ज़ा नहीं है। आज हम लिखने वाला पिज़्ज़ा बनाएंगे और वो भी इस वेस्ट कार्डबोर्ड से। तो आज के इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं पेपर और कार्डबोर्ड से ना आपको 4 बहुत ही खूबसूरत और क्यूट क्राफ्ट बनाना सिखा रही हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसे बनाने के लिए ना आपको कार्डबोर्ड पर एक ट्रायंगल बनाना होगा। ऐसे 2 ट्रायंगल हम लेंगे। मैं तो आपको बहुत छोटा सा क्राफ्ट बनाकर दिखाऊंगी, लेकिन अगर आपको ये पसंद आ जाए ना, जो कि आई एम श्योर बहुत पसंद आएगा, तो आप इसमें एक बड़ा साइज़ का भी क्राफ्ट बना सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे कुछ पेपर। ये प्लेन पेपर है और जो ट्रायंगल की शेप हमने यहाँ पर कट की है ना, उसे बस रख कर यहाँ पर उसका साइज़ ले लेंगे और इन पेपर को भी हम कट करेंगे। अगर आपके पास प्लेन पेपर नहीं है तो लाइनिंग वाले पेपर भी ले सकते हैं। बेसिकली हमें पेपर चाहिए जो हम इसके अंदर लगाने वाले हैं। तो ये ना हमारी एक पिज़्ज़ा डायरी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने इन ट्रायंगल्स को कट कर लिया है। लगभग 100-200 के करीब के अगर पेजेस होंगे तो अच्छी मोटाई में डायरी हमारी बन जाएगी। यहाँ मैंने ढेर सारे पेपर कट कर लिए हैं और इन्हें बस एक के ऊपर एक रख कर इस तरह से जमा कर फिट कर लूँगी। अब इन्हें जोड़ना कैसे है वो भी बताती हूँ। बाइंडिंग के लिए वैसे हम धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही इस पर ग्लू लगाकर इसे ना यहाँ पर स्प्रेड कर दूंगी। पीछे की साइड पर आपको ढेर सारी ग्लू लगानी होगी ताकि एक एक पेज तक वो ग्लू पहुँच जाए और ये आपस में अच्छे से जुड़ जाएं। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिप लगाकर इसे 1 घंटे सूखने के लिए रख देंगे। सूखने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो चुके हैं और एक डायरी का शेप ले चुके हैं। तो ये हमारा कंप्लीट है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है वो है डेकोरेशन, तो वो भी शुरू कर देते हैं। अगर हमारा पिज़्ज़ा यमी ना दिखे तो फ़ायदा ही क्या है ऐसी डायरी बनाने का। तो बस इसको मैं कवर करने वाली हूँ एक प्लेन पेपर से। जो हमारे बेस कलर होंगे बस उसी को हमें इस्तेमाल यहाँ पर करना होगा। तो मैं येलो कलर ले रही हूँ, तो येलो कलर के पेपर को ही यहाँ पर लगा दूँगी ताकि इस कार्डबोर्ड के जो साइड वाले पार्ट हैं जो रफ दिखते हैं वो भी कवर हो जाए। बस दोनों साइड पर इस तरह से कवर लगाने के बाद इसे कंप्लीट कर लिया है। अब लेंगे एक और प्लेन पेपर। यहाँ पर हम जितनी हमारी डायरी की मोटाई है उस हिसाब से सेक्शंस बनाकर इसे हाफ कट कर लेंगे ताकि इसे हम डायरी पे चिपका कर उसे मजबूती दे सकें। अच्छे खासी ग्लू लगाकर इसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है ताकि ये डायरी और अच्छे से मजबूत हो सके। अब जो हमने कार्डबोर्ड तैयार किए हैं उन्हें यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि बाइंडिंग के लिए आप यहाँ पर सिलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धागों का इस्तेमाल करके आप इसे अच्छे से स्ट्रांगली बांध सकते हैं। अब डेकोरेशन की बारी है। तो डेकोरेशन में मैंने कुछ ये फोम शीट ली हैं। आप ग्लिटर शीट ले सकते हैं, चार्ट पेपर ले सकते हैं या फिर कलर पेपर ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2 मैंने फोम शीट उसी साइज़ में कट कर ली है जिस साइज़ का हमारा ये पार्ट है ट्रायंगल। बस इसे यहाँ पर आगे पीछे पेस्ट कर दूँगी। आप अगर यहाँ पे कोई भी शीट नहीं चिपकाना चाहते ना, तो आप डायरेक्ट इस पे कलर भी कर सकते हैं। जैसा डिज़ाइन मैंने यहाँ बनाया है इसे कम्प्लीटली देखने के बाद वैसे आप पेंटिंग कर लीजिएगा, तो आपका काफ़ी सारा टाइम भी बच जाएगा। मैं चाहती थी कि ये थोड़ा सा 3D लुक में दिखे, इसलिए अलग अलग शीट से अलग अलग शेप कट करके इसके ऊपर मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी है। अब टॉपिंग्स ना हो पिज़्ज़ा पे ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। मैंने अलग अलग तरह की टॉपिंग्स को इन शीट पर ड्रॉ करके कट कर लिया है। मुझे बेसिकली पता नहीं है कि इन सभी टॉपिंग्स को एग्जैक्टली कहते क्या हैं। अगर आपको पता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और आपका फेवरेट पिज़्ज़ा टेस्ट कौन सा है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने यहाँ पर अलग अलग शेप कट करके इन्हें तैयार कर लिया है। अब पिज़्ज़ा बेस रेडी है और हमारी टॉपिंग्स भी। अब धीरे धीरे करके इन्हें अलग अलग जगह पर पेस्ट करती जाऊँगी। मैंने ऐसे ही रैंडमली इन्हें रख दिया है। आपको एग्जैक्टली पता हो ये किस तरह से रखी जाती हैं तो आप वैसे जमा लीजिएगा। बस इन्हें धीरे धीरे रखकर इस डायरी का कंप्लीट होने का इंतज़ार ख़त्म हुआ और ये पिज़्ज़ा डायरी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो लग रही है ना ये बिल्कुल एग्जैक्टली पिज़्ज़ा स्लाइस की तरह है। आप इसमें थोड़ी सी शाइन डालना चाहें ना तो ग्लिटर भी इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारी डायरी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब आप इसे अपने लिए रखें या अपने फ्रेंड्स के लिए, ये बिल्कुल आप पर है। तो कैसा लगा ये फर्स्ट क्राफ्ट आइडिया? अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्राफ्ट की तरफ, जो और भी इजी है लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। तो चलिए उसे भी बनाते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे सेकंड क्राफ्ट का बेस भी एक कार्डबोर्ड ही है। ये बिल्कुल फालतू सा कार्डबोर्ड मैंने उठाया है और इसमें ना थोड़ी सी बाउंड्री बना ली है। तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर की मैंने बाउंड्री ली है, सिर्फ इसीलिए ताकि मैं इसकी इन किनारों को ना गोल कट कर सकूं इस बाउंड्री की हेल्प से। इसे कट करने के बाद इसमें मैं एक फोम शीट पीछे की तरफ लगाने वाली हूँ और इस फोम शीट से बनेगा हमारा इस क्राफ्ट का एक बेस। तो कार्डबोर्ड से सबसे पहले हम बिल्कुल एग्जैक्टली नाप ले लेंगे और जो एक्स्ट्रा जगह बची है ना उसमें मैं एक डिज़ाइन बना रही हूँ।
इस कार्टून को एग्जैक्टली कहते क्या हैं मुझे नहीं पता। जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो आप देख के ज़रूर बताना कि ये कार्टून किटी है या कोई और। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर एक और बाउंड्री बना ली है जो कि हमने 2 से 2.5 सेंटीमीटर की यहाँ पर ली है, और इसे यहाँ पर बनाने के बाद इसके किनारों को भी मैं गोल कर दूँगी। तो इसे बनाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे और ये फ्रेम बनकर तैयार हो गया है। अब इसे लगाना है हमें इस कार्डबोर्ड पे, लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी काम जो कि इस कार्डबोर्ड का मेन काम है, यानी कहीं तो इस क्राफ्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, इसी की वजह से ये क्राफ्ट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर ग्लू लगाने के बाद मैं यहाँ पर एक प्लेन वाइट कलर का पेपर चिपका रही हूँ। ये पेपर आपको वाइट ही लेना है, ये कंपलसरी है। अब वो क्यों कंपलसरी है आपको आगे पता चल ही जाएगा। बचे हुए पार्ट को इस तरह से पीछे फोल्ड करके चिपका दीजिए, जिसकी वजह से कार्डबोर्ड के जो किनारे हैं ना वो भी कवर हो जाएंगे। पीछे की तरफ कवर लगाने के बाद फोम शीट से मिलता जुलता एक क्राफ्ट पेपर भी मैं पीछे पेस्ट कर दूंगी और हमारा ये नीचे का बेस तैयार हो गया है। तो अब ज़रूरी चीज़ है ये ट्रांसपेरेंट टेप। देखकर शायद आपको आइडिया लग गया होगा ना कि हम क्या बना रहे हैं। जी हाँ, हम यहाँ पर होममेड एक वाइट बोर्ड बना रहे हैं जिसमें आप ढेरों प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इस चीज़ के लिए आप यहाँ पर प्लास्टिक शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फ्रेम हमने अभी यहाँ पर कंप्लीट किया था, टेप लगाने के बाद उसके ऊपर पर इस तरह से आप इस फ्रेम को चिपका दीजिए, और जो बाकी की डिटेल है ना इस कार्टून की वो मैं ब्लैक मार्कर पेन से कंप्लीट कर दूंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सेम डिज़ाइन ही बनाएं, आपका जो फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है ना आप उसे यहाँ पर बना सकते हैं। और लीजिए, फाइनल टचेस देने के बाद हमारा ये खूबसूरत सा होममेड वाइट बोर्ड तैयार है, जिस पर आप बहुत सारी बार प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसे इरेज कर सकते हैं। इरेज करने के लिए ना आप बस गीले कपड़े का इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैं तो यहाँ पर ढेर सारी ड्राइंग बनाकर प्रैक्टिस करने वाली हूँ और अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को भी यही बनाकर दूँगी ताकि उनके जो पेपर्स हैं ना वो वेस्ट ना हो। तो बस ये बनकर तैयार हो गया है। अगर आप भी इसे बनाना चाहें तो थोड़े बड़े साइज़ में बना लीजिएगा ताकि आपका काम और भी आसान हो जाए। तो ये सेकंड क्राफ्ट भी हमारा बनकर तैयार है, एक होममेड वाइट बोर्ड। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब चलते हैं हमारे तीसरे और भी खूबसूरत थर्ड क्राफ्ट की तरफ, जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट क्राफ्ट है इन चारों में से। तो इसे बनाने के लिए ना हम एक पेपर पर 16 और 5 सेंटीमीटर की लेंथ की एक मेजरमेंट्स ले लेंगे। इसके किनारे पर 1-1 सेंटीमीटर की जगह छोड़ेंगे और इन सभी लाइनों को हाफ कट करेंगे। अब आप तो जानते ही होंगे कि हाफ कट क्या होता है। बस इसे कटिंग कर लीजिए और जो ये किनारे हैं ना इन्हें अच्छे से फोल्ड करके इनमें क्रीज डाल दीजिए। और हाँ, एक बात बताना तो मैं आपको भूल ही गई, इसे बनाने के लिए ना आपको मोटे क्राफ्ट पेपर की ज़रूरत होगी। जिस तरह से चार्ट पेपर आते हैं ना उस तरह का एक थिक पेपर भी आता है जिसे क्राफ्ट पेपर कहते हैं। आप उसी का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि पतले पेपर से इसे बनाना ठीक नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर इसमें क्रीज डालकर इसे फोल्ड कर दिया है और इसे पेस्ट भी कर दिया है। फ्रंट साइड पे जो हमने ये बाउंड्री छोड़ी थी ना इस पर मैं ये प्लास्टिक की शीट पेस्ट कर दूँगी जो कि ट्रांसपेरेंट है। और इस ग्लू को छुपाने के लिए मैं यहाँ पर एक और शीट ले रही हूँ जिस पर मैं सेम कलर से कुछ चेक बनाऊँगी। अगर आपके पास इस तरह की टेप पड़ी हो ना तो आप उस टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बनाने के बाद आप इस किनारों पर इन्हें चिपका देंगे। तो मैंने 1 सेंटीमीटर की यहाँ पर मोटाई में ये पेपर कट कर लिए हैं और इसके साइड में बाउंड्री पर चिपकाती जाऊंगी। ऊपर की साइड पर भी मैंने इसी पेपर का इस्तेमाल करके ढक दिया था। अब क्यूट से स्टिकर्स लूँगी और इसके ऊपर और नीचे इन्हें चिपका दूँगी। स्टिकर्स भी आपके पास अगर नहीं है तो आप उसे घर पर बना सकते हैं। मैंने घर पर भी उन्हें बनाना सिखाया था, अगर आपने वो वीडियो देखा हो वो मेरे चैनल पे भी उपलब्ध है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो बस ये हमारा पेपर बॉक्स बनकर तैयार है। अब इसे पेपर बॉक्स कहूँ या पाउच ये आप पर डिपेंड करता है, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। मैंने तो इसे बनाकर तैयार कर लिया है और इसमें हम बहुत सारी स्टेशनरी रखकर इसे अपने पास भी रख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी गिफ्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके अंदर हम कैंडीज़ या कोई छोटे मोटे गिफ्ट्स भी डालकर रख सकते हैं। तो हमारा ये क्यूट और मेरा सबसे फेवरेट क्राफ्ट भी बनकर तैयार हो गया है। आपने मेरे ये तीनों क्राफ्ट इतने प्यार से देखे तो एक थैंक यू तो बनता है ना। तो आपके लिए मैं ये थैंक यू कार्ड बना रही हूँ जो कि बहुत क्यूट भी है और बहुत इजी भी। तो इसे बनाने के लिए ना एक वाइट पेपर पे सर्कल कट करूँगी। इसे फोल्ड करूँगी 2 बार, एक बार हाफ फोल्ड करना है और इसे दोबारा से एक बार और हाफ फोल्ड करना है। तो इसके बाद इसके साइड पर इसे थोड़े से डिज़ाइन में कट करूँगी।
आपने क्राफ्ट सीज़र तो सुनी होगी ना, आप उससे भी कट कर सकते हैं। तो बस हम यहाँ पर इसके किनारे पर एक बार इस तरह से डिज़ाइन बनाकर इसे कट कर लेंगे। उसके बाद इसे ओपन करेंगे और इसमें क्रीज़ डालेंगे, जैसे कि एक एनवेलप होता है बिल्कुल वैसे ही। दोनों साइडों पर इस तरह से क्रीज़ डालने के बाद नीचे की तरफ क्रीज़ डालिए और इस तरह से इसे बना लीजिए। अब एक और पेपर लेंगे और उस पर एक क्लाउड शेप बनाएंगे। इसके बीच में ग्लू लगाकर इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे ताकि ये पेपर थोड़ा सा मोटा हो जाए। ये थोड़ा सा सूखेगा तो थोड़ा सा कड़क भी हो जाएगा और इसी के ऊपर मैं लगा दूंगी ग्लिटर शीट से बना हुआ एक और क्लाउड। यहाँ पर बस उसे पेस्ट करना होगा और अब बनाएंगे हम एक रेनबो, जिसके लिए मैं एक बड़े से वाइट पेपर पर एक रेनबो शेप डिज़ाइन दे रही हूँ। इसे बस इसकी बाउंड्री पे ही ड्रॉ करना होगा, बाकी सारा काम हम करेंगे कलर से। आप तो जानती ही हैं कि रेनबो में 7 कलर होते हैं, तो हम इन 7 कलर से इस रेनबो को कंप्लीट करेंगे। इसमें बिल्कुल परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसे आप बस एक बार ड्रॉ कर लीजिए और इसमें कलर भरते जाइए। जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसे कट कर लीजिए और इसे इस तरह से फोल्ड करके उस क्लाउड के पीछे की तरफ पेस्ट कर दीजिए। और एक बार ये चिपक जाए तो उसके दूसरी तरफ भी हम ग्लू लगाकर इस एनवेलप के अंदर इसे रख देंगे और जो यहाँ आप लिखना चाहते हैं ना वो आप लिख सकते हैं। तो क्योंकि मैं आपको थैंक यू कर रही हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ कि आई वॉन्ट टू से थैंक यू। तो ये क्यूट सा कार्ड हमारा बनकर तैयार हो गया है, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए जिन्होंने मेरे इस वीडियो को बहुत ही प्यार से अंत तक देखा है। आई होप आपको ये चारों ही क्राफ्ट आइडिया पसंद आए होंगे। आपका इन चारों में से फेवरेट कौन सा है मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। अगले संडे को ठीक 2 बजे फिर से मिलेंगे एक और नए क्राफ्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग।